हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 3.6 जिसमें दूसरा प्रश्न का 5वां भाग है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न इस प्रकार है। 24 कोष्टक 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और 20 कोष्टक 6x6 प्लस 5x5 प्लस x4 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करेंगे अपन? महत्तम निकालना है। ठीक है ना, यानी HCF बराबर। तो HCF की पहली शर्त आप देखो, यहाँ पर संख्या दी हुई है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 20 है, यानी दोनों कोष्टक के पहले संख्या आ रही है। तो पहली शर्त के अनुसार तो हम क्या है, संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 24 का और एक 20 का। ठीक है ना, 24 के टुकड़े इस प्रकार, 2 का भाग 24 में दिया तो 12 बार, फिर 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार, फिर 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार, और फिर 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में 24 के टुकड़े हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर उसके बाद में 20 के टुकड़े, 20 के भी अपने को अभाज्य गुणनखंड करना। 2 का भाग 20 में दिया 10 बार, फिर 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, फिर 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बार। तो इस तरह से हमारे पास 20 के टुकड़े हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप देखो, दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में दोनों कोष्टक को हल करना है। तो पहला कोष्टक आपके पास में 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब इसमें अपने को क्या करना, सबसे पहले कॉमन निकालना। तो कॉमन क्या निकल गया आपके इसमें? एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया। देखो एक्स और एक्स सब में आ रहा है, लेकिन कम घात वाले को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर सबसे छोटी घात, इसलिए एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। अब एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकल जाती है तो यहाँ 6x4 में से अगर एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचा क्या? उसको कोष्टक में लिखना है 6x स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचा क्या? एक्स बच गया, माइनस की जगह माइनस। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचा क्या? हमारे पास में 2 बच गया। ठीक है, इस तरह से कोष्टक में हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गई। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से हल करते तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना, यानी गुणा करेंगे 6 को 2 से, तो गुणा करने पर हमारे पास कितना गया? 6 दूनी 12, और यहाँ अपने पास में घटाने का चिन्ह आ रहा है, तो घटाने पर हमारे पास में क्या चाहिए? घटाने पर हमारे पास में 1 चाहिए। यानी इस बीच वाली के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि घटावे जब तो 1 बच जावे और गुणा करे तो 12 भी हो जावे। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 में से 3 घटाओ तो 1 भी बच जाता है। लेकिन यहाँ घटाने का चिन्ह तो 2 टुकड़े अपन कर रहे हैं, वो दोनों के टुकड़े मतलब चिन्ह जो आएंगे ना, दोनों के टुकड़ों में दोनों की अलग अलग चिन्ह की होगी। अलग अलग चिन्ह होने पर ही वो बढ़ती है। यानी माइनस के 4x में से प्लस का 3x घटाएंगे तो घटाने पर हमारे को माइनस का 1x बचाना, तो हमारे को माइनस वाली को बड़ी करना। ठीक है, तो माइनस के 4x और प्लस के 3x क्या हो गए? इस बीच वाली के 2 टुकड़े हो गए। प्रथम पद और अंतिम पद को अपने को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यानी 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। अब हमारे पास में इस तरह से 4 पद हो गए। 4 में से हम क्या करेंगे? 2 अलग और ये 2 अलग, इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल गया? 2x निकल गया। अब 2x का भाग हम क्या करेंगे? 6x स्क्वायर में देंगे। 2 का भाग 6 में दिया तो 2 3 6, x स्क्वायर में से x निकल गया तो x बच गया। फिर माइनस ये माइनस, 2x का भाग 4x में देंगे तो 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूनी 4, x से x बाहर ही है। तो इस तरह से हमारे पास में पहला कोष्टक हो गया 3x माइनस 2। वापस इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया? प्लस का 1 निकल गया। अब प्लस 1 का भाग हम इन दोनों में देंगे, यानी 3x माइनस 2 में दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच गया? 3x माइनस 2। ये दूसरा कोष्टक हो गया। अब दोनों कोष्टक आपके कैसे हो गए? समान। जो कोष्टक समान है उसको तो लिखेंगे एक बार, कॉमन कोष्टक है ना, तो 3x माइनस 2 तो अपन लिखेंगे एक बार, लेकिन कोष्टक के पहले जो संख्या आ रही है उसको क्या करेंगे? एक कोष्टक में लिखेंगे। तो कोष्टक के पहले देखो, एक तो 2x आ रहा और एक प्लस का 1 आ रहा, इसको हम क्या करेंगे? दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। यानी इस तरह से 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को हल करने पर हमारे पास में क्या आ गया? 3x माइनस 2 पहला कोष्टक और 2x प्लस 1 दूसरा कोष्टक।
ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा कोष्टक आपके पास में, इस दूसरे कोष्टक को भी अपन हल करेंगे, यानी 6x6 प्लस 5x5 प्लस x4। यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहली शर्त के अनुसार कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकल रहा है यहाँ, x का पद है सब में, सब जगह x आ रहा है इसलिए, लेकिन कॉमन हम जो छोटी घात है उसको बाहर निकाल देंगे, यानी x4 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये कॉमन हो गया। अब 6x6 में से हम क्या करते हैं, x4 बाहर निकल गया, तो बाहर बचा क्या, अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ हमारे पास में एक तो 6 बच गया और 6 घात थी, उसमें से 4 घात बाहर निकल गई तो x स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, प्लस की जगह प्लस, 5x5 में से x4 बाहर निकला तो आपके पास क्या बच गया, 5x बच गया, प्लस की जगह प्लस, x4 का भाग x4 में दे रहे तो 1 बार। ठीक है ना, यानी कॉमन निकालने के बाद हमारे पास में यहाँ क्या बच रही उसको कोष्टक में लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आप वापस कोष्टक में 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एक द्विघात समीकरण के रूप में, यहाँ वापस हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा, तो गुणा करने पर हमारे पास कितना आया, 6 एकम 6, और दूसरा क्या है कि हमारे पास में यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर हमारे पास में क्या चाहिए, 5 चाहिए। बीच वाली के दो टुकड़े हमारे को ऐसे करने की, जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा और गुणा करे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद तो अपने को ऐसे लिखना है। अब 3 2 5 भी होते हैं, 3 दूनी 6 भी होते हैं, तो दो टुकड़े क्या हो गए आपके पास में, प्लस का 3x और प्लस का 2x। ठीक है, प्रथम पद 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और अंतिम पद प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में 4 पद हो गए। बीच वाली के टुकड़े 2 किए तो बीच वाली के ये 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में जो 4 पद, इसमें से ये 2 अलग कर दो, ये 2 अलग कर दो, वापस इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, 3x निकल गया। अब 3x का भाग हम 6x स्क्वायर में देंगे, तो 3 दूनी 6, x स्क्वायर से 1 बाहर निकल गया, इसीलिए अपने पास में x बच गया। फिर उसके बाद प्लस की जगह प्लस, 3x का भाग 3x में देंगे 1 बार। ठीक है, तो पहला कोष्टक हो गया आपके पास में 2x प्लस 1। वापस हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, 1 निकल गया, 1 का भाग हम इन दोनों में देंगे, यानी कि हमारे पास क्या बच गया, 2x प्लस 1 बच गया। ठीक है, तो ये 2x प्लस 1 तो क्या हो गया, आपके कॉमन कोष्टक हो गया, इसको तो लिखेंगे एक बार, बाकी कोष्टक के पहले जो आ रही है उसको लिखेंगे दूसरे कोष्टक में, यानी 3x प्लस 1 को दूसरे कोष्टक में। इस तरह से हमारे पास में 6x6 प्लस 5x5 प्लस x4 को हल करने पर हमारे पास में ये दो कोष्टक, यानी 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1। ठीक है, अब आप देखो इनको हल करने के बाद में क्या करना है, जैसे 24 कोष्टक पहला 6x4 माइनस x3 माइनस 2x स्क्वायर, इसको हल करने पर हमारे पास में क्या आया, यानी इसको हल करने पर हमारे पास में देखो सबसे पहले 24 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर उसके बाद में x स्क्वायर था, x स्क्वायर यानी घात को खोला तो x इंटू एक्स, फिर उसके बाद में इसको हल किया, तो इसको हल करने पर हमारे पास में 3x माइनस 2 और ये 2x प्लस 1। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ 20 है, 20 के टुकड़े किए तो 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ रहा अपने पास में x4 यानी कि घात को खोलेंगे तो इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर उसके बाद में इसको कोष्टक को हल किया तो कोष्टक को हल करने पर हमारे पास में आया 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद अपने को क्या करना, जोड़ा बनाना, तो जोड़ा बनाएंगे तो देखो आपके पास में ये, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, फिर इसी तरह से ये 2 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ 2 है लेकिन नीचे 2 है क्या, नहीं है, यहाँ 5 है ऊपर 5 है क्या, नहीं है, इसी तरह से यहाँ 3 है नीचे भी 3 है क्या, नहीं है, तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पर x आ रहा और यहाँ भी अपने पास x आ रहा, इसी तरह से यहाँ भी x आ रहा और यहाँ भी x आ रहा, तो ये x के भी अपने पास में 2 जोड़े बन गए। इसके अलावा हमारे पास में देखो 2x प्लस 1 और ये 2x प्लस 1। ठीक है, जो जोड़ा बनाना है उसी को ही निकालना है, जोड़ा जो बनाना है उसी को अपने को बाहर निकालना है। इस तरह से देखो 2 के 2 जोड़े बने, 2 इंटू 2, x के भी 2 जोड़े बने, x इंटू एक्स, और 2x प्लस 1 का एक जोड़ा। अब 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, और बाकी कोष्टक 2x प्लस 1 ये 2x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में आंसर के रूप में 4x स्क्वायर कोष्टक 2x प्लस 1, यानी इसको पूरे को हल करने पर हमारे पास में आंसर के रूप में ये संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, अब आपको क्या करना, वापस SW में इसी प्रश्न का दोहरान करना, लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, फिर उसके बाद में इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे।
वीडियो बराबर देखते रहना है और जो HW दिया जा रहा है उसको भी बराबर हल करते रहना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।